नमस्कार दोस्तों ये कितनी बुरी खबर हो सकती है कि केवल एक सिंगल Su-30 फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना की सबसे घातक मिसाइल जिसे कि AIM-120C PWRAM कहा जाता है और ये एक नाटो स्टैंडर्ड की मिसाइल है, उन्हें चकमा दे सकता है। और यही कुछ हुआ था आज से कुछ साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग की नौबत आ गई थी। दरअसल आप सब जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी। तो 2019 की बात है, पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए भारत के साथ एक अनऑफिशियल वॉर भी छेड़ दिया था, जिसके लिए उसने बाकायदा एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट शुरू किया था, जिसमें कि पाकिस्तान के फाइटर जेट LOC को पार करके 80 किलोमीटर की गहराई तक वो भारतीय इलाके में आ गए थे। हालांकि वो बिना किसी हताहत के वापस ज़रूर लौट आए, लेकिन दोस्तों इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान कुछ खास घटना देखने को मिली थी। दरअसल रौजारी में जो हमारा सेना का मुख्यालय है यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर है, उसकी उस वक्त सुरक्षा कर रहे थे सुखोई फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। इस दौरान जब घटना का पता चला तो हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट तुरंत एक्शन मोड पर आ गए। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 ने, जो कि अमेरिका ने उन्हें दिया हुआ ये फाइटर जेट, उन्होंने अपनी अधिकतम सीमा पर 5 से 6 AIM-120C आमराम मिसाइलें दागी। अब ये देखिए दोस्तों, काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि लगातार उन्होंने इस तरीके की मिसाइलें दागी, लेकिन जैसे सुखोई 30 MKI को इस बात की भनक लगी तो उसने बहुत ही अच्छी तरीके से इन घातक मिसाइलों को चकमा दे दिया। और ये भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के जो ट्रेन पायलट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कैसे आपने एक नाटो स्टैंडर्ड की मिसाइल और एक उनके फाइटर जेट को चकमा दे दिया। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध के बारे में पता है वो इस बारे में अच्छी तरीके से अवगत भी है। हालांकि ये उनके लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई हैरत कर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकतम दूरी के शॉट में मारक क्षमता बहुत कम होती है, सब जानते भी हैं। क्योंकि ऐसे में जब AIM-120C5 जैसी जो एक कन्वेंशनल सिंगल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तब तक वो अपना सारा जो ईंधन है यानी कि अपना सारा फ्यूल अपनी अधिकांश ऊर्जा पर खर्च कर चुकी होती है। ऐसे में जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो रडार वार्निंग रिसीवर के साथ सुपर मैनुअल होते हैं और इन फाइटर जेट्स के पास एल्टा ALM 8222 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी है, और जो कि भारतीय पायलटों द्वारा सरल यानी कि आसानी से नॉचिंग और ऊंचाई घटाने के मैनुअर के साथ ऐसी कम ऊर्जा वाली मिसाइलों से बचाव करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जो अपना कर्तव्य दिखाया वो कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई थी। हालांकि उन्होंने फिर गलियारे में अपने अलग अलग तरीके की खबरें नेगेटिव चलाई कि हमने सुखोई 30 फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर आई उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और उसी के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, जिसमें कि साफ तौर पर किस तरीके से एक सिंगल Su-30 MKI फाइटर जेट ने अमेरिका की 5 PWRAM मिसाइलों को एक करारा जवाब दिया, उन्हें करारा चकमा दिया। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका के पास AIM-120C मिसाइल कैसे आई। बात साफ हो जाती है कि लंबे समय से पाकिस्तानी वायुसेना F-16 फाइटर जेट्स को उड़ा रही है और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए हर तरीके के हथियार अमेरिका ने दिए भी हैं और बाकायदा उस दौरान इन्हें अपग्रेड भी किया गया था। इसीलिए बाकायदा उन्होंने अमेरिका से इसके लिए पैसे भी लिए और साथ में अमेरिका को धोखा भी दे दिया। तो बात साफ हो जाती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, ये अमेरिकी हथियारों का प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ करें, लेकिन रियलिटी इससे और ज़्यादा ऊपर होती है। फिलहाल इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।